नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला काही हिंदीतल्या गोष्टी सांगणार आहे. चला. पहिली गोष्ट आहे श्रम का फल. मी आज तुम्हाला ही गोष्ट सांगणार आहे आणि ही गोष्ट खूप छान आहे, शिकण्यासारखी आहे. मित्रांनो, या गोष्टीत असं आहे की 3 भाऊ आणि ती मुलं आळशी असतात. चला ती हिंदीतच मी तुम्हाला कथा सांगणार आहे. मी माझ्या हस्ताक्षरात ही लिहून काढलेली आहे. एक बूढ़ा किसान था, उसे 3 लड़के थे. मी कथा बनवली आहे. एक बूढ़ा किसान था, उसे 3 लड़के थे. वे बहुत आलसी थे. लड़कों के इस वर्तन से एक दिन किसान ने बेटों को बुलाया और किसान ने बता दिया कि हमारे खेत में मैंने धन गड़ा कर छुपाया है, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना. कुछ दिन बाद किसान की तबीयत खराब हो गई. उसी में ही किसान की मृत्यु हो गई. बेटों का बड़ा आधार गया था. तभी बेटों को पिता की बात याद आ गई. फिर कई दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया. खाने की पंचायत होने लगी. फिर वे सारे खेत खोदने लगे. 2 रात दिन खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा. फिर लड़कों के घर जाते ही माँ ने पूछा, मिला धन? तीनों ने ही ना कहा. वे बहुत उदास हो गए. माँ ने कहा, तुम उदास मत हो. ये लो और बीज ये हमारे खेत में बो दो. माँ के कहते बीज बो दिए. कुछ दिन बाद अच्छी बरसात हो गई और उसी साल फसल भी अच्छी हो गई. अच्छी फसल से उनको बहुत धन मिला और पिता की बात समझ आ गई. सीख, जीवन में श्रम के बिना कुछ नहीं है. बुद्धिमान किसान. एक गांव था. उस गांव के राजा के मन में आया. उसने सिपाही लेकर और थोड़ा धन लेकर चला. राजा ने कहा, एक छोटा गड्ढा खोद दो और इसमें ये धन और ये चिट्ठी रखो. ऊपर से पत्थर रखो. और राजा वहाँ साधे और गरीब इंसान का रूप लेकर खड़ा रहा. एक इंसान आया और पत्थर को टकरा गया और नसीब में है कहकर चला गया. ऐसे बहुत लोग आ गए के सारे के साथ यही हुआ, पर उन्होंने रास्ते पर से पत्थर को नहीं हिलाया. एक किसान आया, पत्थर से वे भी टकराया और उसने कहा, पत्थर किसने रख दिया? जाने दो, मैं ये पत्थर बाजू में रखता हूँ. किसान ने बहुत परिश्रम से वे पत्थर बाजू किया तो बहुत धन मिला और एक चिट्ठी मिली. उस चिट्ठी में लिखा था, ये धन तुम्हारा ही है और किसके लिए है तुम्हें पता है? तुमने ये पत्थर बाजू किया इसके लिए है. सीख, अच्छे काम का अच्छा फल होता है. और अब मैं आपको तीसरी कथा बताने जा रहा हूँ. उस कथा का नाम है सारथी मित्र. 2 मित्र एक गांव में रहते. उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि हर संकट में एक दूसरे के साथ देंगे. कुछ दिन उनको एक पत्र आया दूसरे गांव से. उसमें लिखा था,
था, मेरी बहन की शादी में आना मित्र। दोनों जिस दिन शादी है उस दिन निकले। बीच में एक जंगल था। बीच में एक जंगल लगा। कुछ दूरी पर एक भालू आते हुए दिखा। उसमें सा एक मित्र दुबला पतला था। वह झाड़ पे चढ़ गया, पर दूसरा मित्र मोटा था। मोटा मतलब मोटा मीन्स जाड़। दूसरा मित्र मोटा था, पर उसे अपने दादी की बात याद आ गई। भालू मृत शरीर को सूंघता है पर खाता नहीं। वे मोटू लेट गया और सांस रोक ली। सांस मतलब अपनी श्वास रोक ली। भालू आया, सूंघा और चला गया। भालू के कुछ दूर जाते ही मोटू उठ गया। दूसरा मित्र पेड़ से उतरा और पूछा, मित्र, उस भालू ने तुम्हारे कान में कुछ तो कहा था, मुझे बताओ ना। क्या कहा भालू ने? कृपया मित्र, कृपया मुझे बताओ, मोटू ने चिढ़ते कहा। हाँ, उत्तर, अपने स्वार्थी मित्र से जरा दूर ही रहो। और ऐसे उनका मित्रता का अंत हो गया। सीख, स्वार्थी लोगों से दूर ही रहने में भलाई। और आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, है मैंने ही लिखा है। आप ये वही जो देख सकते हैं, इसमें मैंने ही लिखा है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। और आपने अभी ये एक मिनट, आपको मैं जो उल्टा दिख रहा होगा तो मैं आपको पास लाते हुए दिखाऊंगा। मेरा चित्र ये आपको उल्टा उल्टा दिख रहा है, मुझे भी उल्टा उल्टा दिख रहा है इस कैमरे की वजह से। तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत यहाँ होता है। पर अभी भी ये वीडियो के बाद के जल्दी ही आपको मैं मराठी के 2-4 कहानी भेजूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।